इस वाले टॉपिक में ना आप सभी को बहुत कंफ्यूजन है। मतलब मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, इसको आर्ट कहें, साइंस कहें या प्रोफेशन कहें, बहुत झंझट है समझने में। तो आज का टॉपिक यही होगा, इसको हम इजी बनाएंगे, आसान बनाएंगे, अपनी लैंग्वेज में समझाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट आज का वीडियो। तो चलो देखते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट को मैनेजमेंट एज एन आर्ट के रूप में। तो सबसे पहले हम समझते हैं आर्ट किसे कहा जाता है, मैनेजमेंट कला है क्या। तो सबसे पहले ये समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कला किसे कहते हैं। देखो, आर्ट हर एक पर्सन की अपनी पर्सनल स्किल होती है, पर्सनल एप्लीकेशन होता है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति ड्राइंग करने में बहुत एक्सपर्ट है, अच्छी ड्राइंग करता है तो वही सिर्फ कला है, बल्कि स्पोर्ट्समैनशिप है किसी के अंदर तो वो भी एक कला है। कोई क्रिकेट खेलने में अच्छा है, कोई फुटबॉल खेलने में अच्छा है, कोई हॉकी खेलने में अच्छा है, कोई बैडमिंटन खेलने में अच्छा है। तो अपनी हर किसी की एक कला होती है। यही नहीं बल्कि सिंगिंग कोई करता है, कोई डांसिंग करता है तो ये भी अपनी एक कला है। कोई कुकिंग करता है, कोई टीचिंग करता है तो ये भी अपनी एक कला है। हर किसी के अंदर कला होती है, लेकिन हर किसी के अपने पर्सनल एप्लीकेशन होते हैं, पर्सनल स्किल होती है। जैसे तुम लोगों ने कई टीचर से पढ़ा होगा और ये लगभग देखा होगा, नोटिस किया होगा कि हर टीचर का पढ़ाने का जो अंदाज होता है, पढ़ाने का जो नजरिया होता है वो अलग अलग होता है। डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं पढ़ाने के। तो हर किसी के पास ज्ञान सेम देना है, नॉलेज वही देना है, लेकिन हर कोई अपने वे में देता है, हर कोई अपने तरीके से देता है। और ये जो कला है वो उसके पास स्टडी, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से मिलता है। तो हम इसे क्या कहते हैं, कला कहते हैं। चलो हम फीचर्स देखते हैं आर्ट के। सबसे पहला, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। क्या कला के अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज की प्रेजेंस है? बिल्कुल, कला के अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज की प्रेजेंस है, जैसे कि हर किसी के अंदर होती है। हम कोई भी कला सीखने चलते हैं तो उसके अंदर एक सिस्टमैटिक नॉलेज है, एक थ्योरेटिकल नॉलेज है जिसे हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मैं टीचिंग आज की डेट में कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पिछले कभी भी थ्योरेटिकल नॉलेज मैंने गेन नहीं किया होगा। मैंने बिल्कुल थ्योरेटिकल नॉलेज गेन किया होगा और उसी के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर ही आज टीचिंग कर रहा हूं। ऐसे ही जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो भी थ्योरेटिकल नॉलेज को गेन करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई क्रिकेट खेलने में बहुत तेज है तो उसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। जो स्पोर्ट्समैन है, जो इस कला को सीखते हैं, उनसे एक बार पूछना, क्या तुम्हारी थ्योरेटिकल नॉलेज की पढ़ाई होती है? बिल्कुल होती है। उन्हें भी बताया जाता है कि पिच कैसा है या पिच कितने प्रकार के हो सकते हैं, कौन से साइड को क्या कहा जाता है, पिच के अंदर कौन से डायरेक्शन को क्या कहा जाता है। कई सारी चीजें हैं जो हर एक कला के अंदर प्रेजेंस होती हैं थ्योरेटिकल नॉलेज के रूप में। तो बिल्कुल कला के अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज की प्रेजेंस है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, कला क्या है? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। मैंने सबसे पहले यही बताया था कि हर किसी के पास ज्ञान है, लेकिन हर कोई अपना ज्ञान अलग अलग स्टाइल में बांटता है। यही चीज है, कला को ऑफर करने के लिए पर्सन टू पर्सन ये क्या होता है, डिफरेंट होता है। द यूज ऑफ बेसिक नॉलेज डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड दस आर्ट इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट। जो हर कोई अपनी एग्जिस्टेंस नॉलेज को अलग अलग तरीके से यूज करता है, अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट कहा जाता है कि हर कोई अपने तरीके से, अपने ढंग से, पर्सनल रूप से इसको एक्सप्रेस करता है, इसको प्रेजेंट करता है। देन उसके बाद है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। बिल्कुल सही, आर्ट कोई भी कला हो, चाहे वो डांसिंग का हो, चाहे वो सिंगिंग का हो, चाहे वो कोई स्पोर्ट्समैनशिप हो, और चाहे कोई भी कला हो, वो प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे ही डिपेंड करता है। यदि आप रेगुलर किसी गेम को नहीं खेलते हैं, अगर आप प्रैक्टिस से आउट हो जाते हैं तो आपके अंदर वो स्किल नहीं रहेगी जो पहले थी। इसीलिए हमेशा हमें प्रैक्टिस में रहना पड़ता है। क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। हम देखते हैं, अगर हम क्रिकेट के अंदर ही मैं बात करूं तो सभी लोग देखते हो कि हर किसी का खेलने का स्टाइल अलग अलग होता है, हर कोई अपने अलग अलग तरीके से खेलता है।
अभी देखो इसमें भी क्रिएटिविटी करते हैं। आज की डेट में जहां पे मॉडर्न क्रिकेट चल रहा है वहां पर हम देखते हैं कुछ ऐसे बैट्समैन आते हैं जो कि अपने खुद के शॉट्स इन्वेंट करते हैं, खुद के शॉट्स खेलना पसंद करते हैं, तो वो क्रिएटिव है, वो माइंड से जितना ज्यादा सोच सकते हैं उतनी अच्छी उनके अंदर कला का डेवलपमेंट होता है। तो हर कोई प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे डिपेंड करती है कि वो कितनी अच्छे अपने आर्ट में हो सकता है, अपनी कला में हो सकता है। तो देखते हैं कि कंक्लूजन क्या निकलता है मेनली, कि ये फीचर्स जो आर्ट के हैं ये मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। तो चलो हम इस चीज को देखते हैं। देखो सिंपली अगर मैं बात करूं, मैनेजमेंट के अंदर भी एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, हमारे मैनेजमेंट के अंदर भी थ्योरेटिकल नॉलेज की प्रेजेंस है। बिल्कुल, हम लोग जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं ये एक थ्योरेटिकल नॉलेज ही तो है, जो हम बुकिश पढ़ाई कर रहे हैं, जो हम बुक से पढ़ाई कर रहे हैं, जो हम किताबों से ज्ञान ले रहे हैं। आज की डेट में हम मैनेजमेंट को सीख रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर बिल्कुल थ्योरेटिकल नॉलेज की प्रेजेंस है। हम बीबीए, एमबीए, कॉमर्स के जितने भी स्ट्रीम्स हैं, मैनेजमेंट की जितनी भी स्ट्रीम्स हैं, हम उससे जो भी नॉलेज गेन करते हैं या जो भी पढ़ाई करते हैं वो सारे के सारे थ्योरेटिकल फॉर्म में ही कर रहे हैं। तो बिल्कुल थ्योरेटिकल नॉलेज की प्रेजेंस है। आर्ट का ये फीचर मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, क्या मैनेजमेंट भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है? बिल्कुल सही बात है। हर एक मैनेजर अपने अपने तरीके से, अपने अपने व्यूज से, अपनी अपनी आइडियाज से चीजों को मैनेज करता है, और हर एक मैनेजर का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। उनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज सेम है लेकिन उनका काम करने का तरीका अलग अलग होता है। कोई न्यू मैनेजर होगा उसके काम करने का तरीका अलग होगा, एक्सपीरियंस मैनेजर होगा उसके काम करने का तरीका अलग होगा। तो हर एक मैनेजर अपने काम करने के तरीके को बहुत अलग अलग प्रेजेंट करता है। तो बिल्कुल पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन भी मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, जैसे आर्ट के अंदर प्रैक्टिस से और क्रिएटिविटी से निखार आता है, वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही ज्यादा आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा। जब आप कोई चीज थ्योरेटिकल वे में पढ़ते हैं और उसको इंप्लीमेंट करते हैं जा करके कहीं पर भी, तो आप प्रैक्टिकल वे में जब जाते हैं वहां पर आपको बहुत अलग चीज देखने को मिलता है। धीरे धीरे करके चीजें जब समझ में आती हैं तो हम एक्सपीरियंस होते हैं। इसीलिए जब देखो न्यू मैनेजर्स को कम सैलरी मिलती है और जो एक्सपीरियंस मैनेजर्स होते हैं उन्हें ज्यादा सैलरी मिलती है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, उनके पास प्रैक्टिस है, उनके पास क्रिएटिविटी है, उनके पास एक्सपीरियंस है। तो ये भी मैनेजमेंट भी हमारा प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे ही डिपेंड करता है। क्रिएटिव आज की डेट में मैनेजर्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो एफिशिएंसी लाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपने रिसोर्सेज का अधिकतम इस्तेमाल करें और अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट लेकर के आए, जिससे मेरा प्रमोशन हो या मैं आगे बढ़ूं या मैं आगे जाऊं। तो बिल्कुल बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, जहां आर्ट इस फीचर को इंक्लूड करता है वहीं पर मैनेजमेंट के अंदर भी ये फीचर इंक्लूडेड है। तो यहां पर साफ साफ कंक्लूजन कहा जाता है कि ये सभी फीचर्स जो आर्ट के हैं वो मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है और इसीलिए मैनेजमेंट को आर्ट कहा जाता है। तो चलो अब देख लेते हैं मैनेजमेंट साइंस है क्या, मैनेजमेंट विज्ञान है क्या। तो यहां पर हमें मैनेजमेंट एज अ साइंस देखने के लिए सबसे पहले साइंस का समझना जरूरी है। साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन जनरल ट्रूथ व्हिच कैन बी टेस्टेड एनीवेयर एनी टाइम। यहां पर साफ साफ कहा जाता है कि विज्ञान क्या है, विज्ञान सामान्यतः सत्य होते हैं। इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, यूनिवर्सल, एक्सेप्टेबल है, एप्लीकेबल है। इसका मतलब विज्ञान के जितने भी सिद्धांत हैं वो नेचुरली ट्रूथ है, उसको बहुत बार ऑब्जर्व किया गया है, स्टडी किया गया है और उसके बाद उसको सिद्धांत का रूप दिया गया है। सिंपली जैसे हम हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल यदि हम आपस में कोलाइड करेंगे तो वो H2O बनाएगा, वाटर भी बनाएगा, पानी बनाएगा, चाहे वो इंडिया हो, अफ्रीका हो, गर्मी हो, ठंडी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, कुछ भी हो। तो हमें साइंस के प्रिंसिपल हर एक जगह पर, हर एक प्लेस पर, हर एक सिचुएशन में सेम और एग्जैक्ट रिजल्ट ही प्रोवाइड करते हैं। तो ये नेचुरल ट्रूथ है, ये जनरल ट्रूथ है, ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है और ये समानता सत्य होते हैं। तो कुछ फीचर्स देख लेते हैं साइंस के। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, साइंस के पास एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। यहां पे भी थ्योरेटिकल नॉलेज की प्रेजेंस है। बिल्कुल हम लोग विज्ञान को क्लास 5th से 6th से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं और हमने वहां से देखा हुआ है कि विज्ञान के भी थ्योरेटिकल नॉलेज है
जहां से हम उसके ज्ञान को गेन कर सकते हैं, उसके नॉलेज को गेन कर सकते हैं। और जो साइंस स्ट्रीम के हैं वो अभी भी साइंस के बारे में नॉलेज ले रहे हैं। देन उसके बाद प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो ऐसा नहीं है कि किसी रात में सपना आया और सुबह उठ के कह दिया हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है धरती के अंदर, ऐसा नहीं है। इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन किया जाता है, डीप स्टडी की जाती है और इसको एनालाइज किया जाता है। जब बहुत सालों तक, एक दिन का काम नहीं होता है, बहुत सालों तक डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे, हर जगह पर इसको क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, स्टडी किया जाता है और एक्सपेरिमेंट किया जाता है। जब ये हर एक सिचुएशन में, हर एक प्लेस पर, हर एक कंडीशन में सेम रिजल्ट प्रोवाइड करता है, तब हम इसे क्या कहते हैं, साइंस का प्रिंसिपल कहते हैं। तो ये प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंटेड है, ऑब्जर्व्ड है। यूनिवर्सल वैलिडिटी, साइंस के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल वैलिड होते हैं। इसका मतलब साइंस के प्रिंसिपल्स पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर सेम टू सेम है, सर्वव्याप्त है, वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। तो चलो देखते हैं मैनेजमेंट के अंदर क्या ये फीचर्स प्रेजेंट हैं जो साइंस के हैं। तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, बिल्कुल मैनेजमेंट के अंदर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। हमने आर्ट के अंदर इस चीज को देख लिया है, क्योंकि हम लोग भी मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं और इन फ्यूचर भी अगर हम बीबीए, एमबीए कोई भी चीज या मैनेजमेंट की किसी फील्ड में जाते हैं तो हमारे पास मैनेजमेंट की थ्योरेटिकल नॉलेज है, यहाँ पे भी बुक्स अवेलेबल है। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, क्या हमारे प्रिंसिपल्स भी, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होते हैं? बिल्कुल, हमारे प्रिंसिपल्स भी एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं वो ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड होते हैं, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड होते हैं। क्योंकि हम ह्यूमंस को मैनेज करते हैं, थिंग्स को मैनेज करते हैं, तो हमारे प्रिंसिपल्स ह्यूमन बिहेवियर को रीड करते हैं। इसीलिए ये साइंस के प्रिंसिपल्स की तरह प्योर तो नहीं है, एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये भी एक्सपेरिमेंटेड होते हैं और ऑब्जर्व होते हैं। क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और इसी तरीके से हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, मॉडिफाइड हो सकते हैं। यूनिवर्सल वैलिडिटी, क्या हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल वैलिड होते हैं? बिल्कुल होते हैं। हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को भी यूनिवर्सल वैलिडिटी मिली हुई है। इसका मतलब कि हम मैनेजमेंट सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, हर एक कंट्री, हर एक देश, हर एक जगह पर मैनेजमेंट की आवश्यकता है, मैनेजमेंट किया जाता है। और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को हर एक जगह पर, मैनेजमेंट के सिद्धांतों को हर एक जगह पर एक्सेप्ट किया गया है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि हमारे जो प्रिंसिपल्स है वो ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड होते हैं, तो ये हर जगह पर एक्सेप्ट तो किए जाते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस ये क्या कर लिए जाते हैं, मॉडिफाइड कर लिए जाते हैं। तो हमने देखा सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो साइंस का प्रिंसिपल है, ये मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है एज इट इज। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, ये भी प्रिंसिपल्स हमारे मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है। और यूनिवर्सल वैलिडिटी, ये भी प्रिंसिपल हमारे मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन जो मेन चीज है वो ये है कि साइंस के प्रिंसिपल्स की तरह हमारे प्रिंसिपल्स एग्जैक्ट नहीं होते हैं। हमारे प्रिंसिपल्स हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मॉडिफाई कर सकते हैं और मॉडिफाई करके इसे हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसको एग्जैक्ट साइंस तो नहीं कह सकते, मैनेजमेंट को एग्जैक्ट साइंस तो नहीं कह सकते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स की तरह, लेकिन हाँ हम इसे इनएग्जैक्ट साइंस कह सकते हैं, या सिंपली ये ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड होते हैं, तो इसे हम सोशल साइंस कह सकते हैं। तो अब देखते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट को पेशे के रूप में कैसे देखा जाता है, या मैनेजमेंट पेशा है या नहीं है। सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें प्रोफेशन की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। तो सिंपली हर कोई प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकता है। जिसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, जिसके पास डिग्री है, वही प्रोफेशन कर सकता है, वही अपने फील्ड में आकर के पेशा शुरू कर सकता है। हर किसी को यहां पर इजाजत नहीं है, परमिशन नहीं है, ये डिग्री से बाउंड है। सिंपली जैसे टीचर्स के पास डिग्री होनी चाहिए, वो क्वालिफाइड होने चाहिए, उनको उनके सब्जेक्ट में नॉलेज होनी चाहिए, या उनको एग्जामिनेशन भी देना पड़ता है, जैसे सीटेट, यूपीटेट, बीएड करना पड़ता है, तो कुछ डिग्री यहाँ रिक्वायरमेंट होती है। वैसे ही डॉक्टर के पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए, या कोई अदर डिग्री होनी चाहिए जिससे हम डॉक्टरी परस्यूड कर रखे हो। या फिर जैसे सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके पास आईसीआई की डिग्री होनी चाहिए, तो वो प्रोफेशन के अंदर एंटर कर सकता है। तो प्रोफेशन के अंदर वही लोग एंटर कर सकते हैं जिनके पास डिग्री हो, जिनके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो। तो चलो देखते हैं प्रोफेशन के अंदर ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं
जो कि मैनेजमेंट के अंदर है भी या नहीं है। तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रोफेशन के अंदर एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है जहां तक थ्योरेटिकल नॉलेज की प्रेजेंस है। बिल्कुल सेम मैनेजमेंट के अंदर भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। हम भी यहाँ पर सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, हम भी थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करते हैं और हमारे पास भी मैनेजमेंट के अंदर भी सिस्टमैटिक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज की प्रेजेंस है। ये जो फीचर है प्रोफेशन का, ये मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है। सेकेंड, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशन के अंदर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। इसका मतलब यहां पर स्पेशलाइज्ड डिग्री, स्पेशलाइज्ड फील्ड में नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप प्रोफेशन के अंदर एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर एंटर नहीं कर सकते। लेकिन हमारे मैनेजमेंट के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशलाइज्ड फील्ड या डिग्री होनी चाहिए। मैनेजमेंट एक्सपीरियंस से भी हम मैनेजर्स बन सकते हैं, एक्सपीरियंस गेन करके भी हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो अभी मैनेजमेंट के अंदर कोई भी ऐसी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। हाँ, अब कुछ कंपनियां या अब लगभग ऑर्गेनाइजेशंस एमबीए होल्डर्स को ही मैनेजर पोस्ट के लिए हायर करती हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से ये इंप्लीमेंट नहीं है। तो ये वाला जो प्रोफेशन का फीचर है ये मैनेजमेंट के अंदर अभी तो फिलहाल नहीं है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशंस क्या होते हैं, हम इस चीज को समझते हैं। प्रोफेशन के अंदर बहुत सारे, हर एक प्रोफेशन के अंदर अपनी एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है और उन प्रोफेशनल एसोसिएशन से ही उन्हें एंट्री मिलती है या वही रेगुलेट करते हैं उस प्रोफेशन को। जैसे लॉयर्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, जितने भी वकील होते हैं वो सभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होते हैं और वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया उनके एंट्री को परमिशन देता है और उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट, इसका मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन से डिसाइड करता है कि वो किस दायरे में काम करेंगे। ऐसे ही सिर्फ ऐसा नहीं है कि लॉयर्स के लिए ये चीज है, बल्कि मेडिकल्स के लिए भी या जो डॉक्टर्स कर रहे हैं उनके लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, जिनके अंदर उन्हें रजिस्टर्ड होना पड़ता है और उनके ही कोड ऑफ कंडक्ट को उन्हें फॉलो करना पड़ता है। ऐसे ही हर एक प्रोफेशन के अंदर प्रोफेशनल एसोसिएशंस की प्रेजेंस है। मैनेजमेंट के अंदर भी प्रोफेशनल एसोसिएशंस की प्रेजेंस है। आज की डेट में बहुत सारे प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं जो मैनेजमेंट के अंदर में भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी कंपलसरी नहीं है कि इनके अंदर हमें रजिस्टर्ड ही करना है या इनसे हमें जुड़ना ही है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली के अंदर ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है। ऐसे बहुत सारे एसोसिएशन है मैनेजमेंट की, लेकिन अभी हमें कोई कंपलसरी नहीं है कि हम इनके साथ रजिस्टर्ड हो या इनके कोड ऑफ कंडक्ट को हम फॉलो करें, ऐसा कोई मान्य नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस अब ऐसे ही मैनेजर्स को हायर कर रहे हैं जो इन प्रोफेशनल एसोसिएशन से क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, इनसे परमिटेड होते हैं। तो अभी फिलहाल तो ये वाला फीचर भी मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं प्रोफेशन के अंदर जिन्हें प्रोफेशन में रहने वाले हर एक व्यक्ति को मानना पड़ता है, जो कि उनके प्रोफेशनल एसोसिएशंस के द्वारा बनाए गए हैं। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने लॉयर्स के लिए जितने भी कोड ऑफ कंडक्ट, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, उन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना पड़ेगा और वही डिसाइड करेंगे बिहेवियर को, मतलब कि जितने भी लॉयर्स होंगे, जितने भी मेंबर्स होंगे बार काउंसिल के, इसका मतलब जितने भी लॉयर्स होंगे उनके बिहेवियर को वही कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड करते हैं कि वो किस तरीके से काम करेंगे या कितना अपने क्लाइंट से हायर फी चार्ज कर सकते हैं या सर्विस में क्या करेंगे या किस तरीके का वो वकालत कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कोड ऑफ कंडक्ट कुछ हैं जो डिसाइड करते हैं उनके प्रोफेशनल एसोसिएशंस। हमारे यहाँ पर ऐसा अभी कुछ भी नहीं है मैनेजमेंट के अंदर, तो ये वाला फीचर भी मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। हमें जरूरी नहीं है कि हम अपने प्रोफेशनल एसोसिएशन के द्वारा बनाए हुए कोड ऑफ कंडक्ट को माने ही माने, हमें ऐसा अभी कंपलसरी नहीं है। सर्विस मोटिव, मेनली जो प्रोफेशन के अंदर है इनका मोटिव होता है, मेन पर्पज होता है सर्विस देना, प्रॉफिट अर्न करना मेन पर्पज बिल्कुल भी नहीं होता है प्रोफेशन का। प्रोफेशन का सबसे पहला पर्पज है कि अपने क्लाइंट को सेटिस्फाइड करना। ये सबसे पहले अपने क्लाइंट के सेटिस्फैक्शन को देखते हैं और अपने क्लाइंट को सेटिस्फाइड करने के लिए काम करते हैं। लेकिन मैनेजमेंट का जो मेन मोटिव है वो है पहले प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन आज की डेट में
बिजनेस जैसे जैसे मॉडर्नाइज होता जा रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हमें भी जरूरत आ गई है कि हम भी अपने क्लाइंट को सेटिस्फाइड करें, हम भी अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करें, तभी वो कस्टमर्स हमें रिटेन करेंगे, हमारे पास बार बार वापस आएंगे, तभी हम मार्केट के अंदर अपना गुडविल बना सकते हैं, मार्केट के अंदर अपनी रेपुटेशन बना सकते हैं। अदरवाइज हम लोग मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो अब थोड़ी जरूरत है, आवश्यकता है और इस ओर ध्यान भी दिया जाता है। इसीलिए अब लगभग बिजनेस में देखोगे तो कस्टमर सर्विस है, डोर टू डोर सर्विस है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें कर दी गई हैं क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए, लेकिन फिर भी हमारे बिजनेस के अंदर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सीधा कहा जाता है कि सबसे पहला और फॉरमोस्ट मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना। क्लाइंट सेटिस्फैक्शन दूसरा होता है, लेकिन प्रोफेशन का क्या होता है? सबसे पहला होता है क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, देन होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो ये प्रॉफिट नहीं, ये फी अर्न करते हैं। प्रोफेशन के अंदर प्रॉफिट नहीं होता, प्रोफेशन के अंदर फी होता है। डॉक्टर फी लेता है, टीचर फी लेता है, ठीक है। कभी देखे सीए अपने काम का फी लेता है, तो ये प्रॉफिट अर्न नहीं करते हैं, ये फी लेते हैं, ठीक है, फीस जिसे कहते हो तुम, ठीक है। तो ये फी लेते हैं। वैसे ही हमारे मैनेजमेंट के अंदर ये प्रॉफिट अर्निंग पे ध्यान देते हैं, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन दूसरा है। लेकिन हाँ, आज की डेट में, आने वाले समय में ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अगर हमें बिजनेस ग्रोथ करना है तो ये करना ही पड़ेगा। तो ये मेन चीज है। तो हमने यहां पर देखा कि जो भी प्रोफेशन के फीचर्स हैं, ये लगभग मैनेजमेंट के अंदर अभी तो प्रेजेंट नहीं है, आने वाले दिनों में शायद इस ओर ये जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन के रूप में बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसके लगभग फीचर्स ना तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है हमारे यहाँ पर, ना प्रोफेशनल एसोसिएशन से हमें कंपलसरी है रजिस्टर्ड होना, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को जो प्रोफेशनल एसोसिएशन ने बनाए हो उसको फॉलो करना कंपलसरी नहीं है। सर्विस मोटिव, हमारा मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो अभी लगभग फीचर्स जो है वो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट के अंदर। तो हम मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन अभी नहीं देखते हैं। हाँ, आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको एज अ प्रोफेशन या फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही फीचर है जो वेरी डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, यही प्रेजेंट है। तो फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन हम इसे बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। क्लियर है? तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। अगर सब कुछ समझ में आया हो तो एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, जिससे कि आपके पास सारी नोटिफिकेशंस जाती रहे जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, हमारा हौसला बढ़ता है जब आप शेयर करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।